आज रूस के उफा में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:45 बजे बैठक। करीब आधे घंटे तक हो सकती है पीएम मोदी और नवाज शरीफ की बात। सचिव स्तर की वार्ता को लेकर चर्चा। बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज पर हो सकती है बात। पीएस की बैठक पर बीसीसीआई और पीसीबी की नजर। डिनर पर भी आमने सामने हुए मोदी नवाज। अभिवादन के बाद थोड़ी देर तक हुई बात। इस्लामाबाद के पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीलुल्लाह ने कहा, द्विपक्षीय वार्ता के दौरान अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने दिया स्किल डेवलपमेंट पर जोर। हमें यूनाइटेड नेशंस के समक्ष 2014 के बाद के डेवलपमेंट एजेंडा में गरीबी निवारण मुख्य एजेंडा होना चाहिए। उफा में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा से पीएम मोदी ने की मुलाकात। पीएम ने ट्वीट की जुमा के साथ की तस्वीर। कहा, दक्षिण अफ्रीका से रिश्ते मजबूत करने पर हुई बात। रूस के शहर उफा में ईरान के राष्ट्रपति हुसैन रूहानी से भी मिले पीएम मोदी। ईरान के संबंधों को मजबूत करने पर हुई बात। भारत पाक पीएम मुलाकात से पहले बारामूला में पाक ने तोड़ा युद्ध विराम। नौगाम में बीएसएफ पोस्ट पर की फायरिंग, 1 जवान शहीद। कल दोपहर 12:15 बजे बीएसएफ के करम पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग। बीएसएफ जवान किशन कुमार दुबे हुए शहीद। दाईं आंख में लगी थी गोली। शहीद किशन के घर जमशेदपुर में मचा मातम। 25 साल के किशन की इसी साल नवंबर में होनी थी शादी। तो ये नहीं बताया कि किस अंग पे गोली लगा है। उसके करीब पौने घंटे के बाद फोन आया कि शहीद हो गया। कहाँ पे पोस्टिंग थी? कश्मीर में। कश्मीर में बारामूला। कश्मीर के नौगाम सेक्टर में 4 दिनों के भीतर पाक फायरिंग में बीएसएफ के जवान गंवाने की दूसरी घटना। 5 जुलाई को कांस्टेबल अभिजीत नंदी हुए थे शहीद। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। चुनावी वादों की दिलाई याद। राहुल गांधी ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे को लेकर पूछा सवाल। पीएम की बातों में आखिर वजन क्यों नहीं? उनके शब्द मैं यहां कहना चाहता हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मेरा एक ही सवाल है, प्रधानमंत्री जी, आपके शब्दों का वजन होना चाहिए। राहुल के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने मिलाया सुर। रणदीप सुरजेवाला ने की शिवराज चौहान के इस्तीफे की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच। सभी मामले की तफ्तीश करेगी सबसे बड़ी जांच एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को व्यापम घोटाले से जुड़े सभी मौत की जांच का भी दिया आदेश। अब तक 48 मौतें सामने आई। एमपी के राज्यपाल को हटाने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। 4 हफ्ते में मांगा जवाब। सीबीआई से भी 2 हफ्ते में मांगा जवाब। राष्ट्रपति से मिले गृह मंत्री, लेकिन बातचीत का मुद्दा साफ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के लौटने के बाद राज्यपाल राम नरेश यादव को हटाए जाने पर फैसला संभव। सस्पेंस के बीच भोपाल में राज्यपाल राम नरेश यादव ने आयोजित की इफ्तार पार्टी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर भी हुए शामिल। यूपी के देवरिया तक पहुंची व्यापम घोटाले की आंच। आरोपी छात्र को ढूंढ रही है एसटीएफ। 2 साल से लापता है प्रभात कृष्ण शर्मा। व्यापम घोटाले को लेकर बिहार में भी छापेमारी कर रही है एसटीएफ। हर तरह की मदद के लिए तैयार है बिहार पुलिस। नरेंद्र तोमर की मौत ने बढ़ाई इंदौर के जिला जेल प्रशासन की परेशानी। व्यापम से जुड़े 17 कैदियों को केंद्रीय जेल में शिफ्ट करने के लिए कोर्ट को लिखी चिट्ठी। मध्य प्रदेश के 3 कॉलेज उत्तराखंड में सालों तक बांटते रहे फर्जी डिग्री। खुलासे के बाद कॉलेज संचालक फरार। उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए बनाई समिति। जांच के लिए मध्य प्रदेश जाएगी टीम। सत्ता में आने के 1 साल बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान, 5 साल में नहीं बदल सकती तस्वीर। अमित शाह ने मुंबई में महासंपर्क अभियान का किया आगाज। कहा, विकास की रफ्तार के लिए लंबे वक्त तक चाहिए मोदी के नेतृत्व वाली सरकार। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ऐलान, सत्ता में आए तो शराब पर लगाएंगे पाबंदी। बिहार के कटिहार में नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन। पक्की नौकरी को लेकर मिड डे मील बनाने वाले कर्मचारियों ने नीतीश के पोस्टर पर काली पोती। चुनाव लड़ने को लेकर जीतन राम मांझी और उनके बेटे में तनातनी। मांझी ने कहा, बेटा किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा यह उसकी मर्जी है। दिल्ली में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी विधायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस ले गई अस्पताल। मनोज के समर्थकों ने दिल्ली पुलिस पर लगाया फंसाने का आरोप। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन बेचने के आरोप में कल हुई गिरफ्तारी।
विधायक मनोज पर कुल 4 एफआईआर दर्ज। राजनीति में आने से पहले प्रॉपर्टी डीलर का करते थे काम। शिकायत करने वाले विजय कुमार ने लगाया आरोप, मनोज ने कई बार दी उन्हें जान से मारने की धमकी। वो तो धमकी, मुझको जान से मारने की धमकी दी थी। मेरे परिवार के लिए भी धमकी दी थी कि या तुम्हें तुम्हारे बच्चों को जान से मरवा दूंगा, ये है। दिल्ली की डिप्टी स्पीकर वंदना कुमारी भी विवादों के घेरे में। पति के खिलाफ स्कूल में दाखिले के लिए दबाव डालने का आरोप। मामले की जांच शुरुआती दौर में वंदना कुमारी ने भी प्रिंसिपल के खिलाफ शिक्षा विभाग में दर्ज कराई शिकायत। ललित मोदी विवाद में वसुंधरा राजे के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा। आज राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री को हटाने की मांग करेगी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की अगुवाई में पार्टी नेता राज्यपाल कल्याण सिंह से मिलेंगे। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर भी लगे हैं आरोप। FTII में गजेंद्र सिंह को लेकर नहीं थम रहा विवाद। अब अनुपम खेर का बयान, वो संस्थान के योग्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल का एसीबी प्रमुख पर आरोप। कई अहम केस की जांच रोक रहे मुकेश मीणा। LG को चिट्ठी लिख कार्रवाई की मांग। दिल्ली में एसीबी प्रमुख मुकेश मीणा ने कैबिनेट सेक्रेटरी और LG को लिखी चिट्ठी, एंटी करप्शन हेल्पलाइन और उससे जुड़े कॉल पर कार्रवाई का अधिकार मांगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का फैसला, मीडिया संस्थानों के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने वाला सर्कुलर वापस लिया। 6 मई को दिल्ली सरकार ने जारी किया था सर्कुलर। केजरीवाल या किसी मंत्री की छवि बिगाड़ने वाली खबर को लेकर थी आपत्ति। यूपी सरकार ने 21 पुलिस अफसरों का तबादला किया। 3 ADG और 6 जिलों के पुलिस प्रमुख भी बदले गए। समाजवादी पार्टी के नेता अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा सिंह की सड़क हादसे में मौत। लखनऊ से दिल्ली आते वक्त सिरसागंज के नजदीक पलटी कार। सिरसागंज के नजदीक एक महिला को बचाने में कार गिरी गड्ढे में। कार में सवार अमरमणि के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को भी आई चोटें। कार चला रहे थे अमनमणि। दिल्ली में 2 बाइक सवार लुटेरों ने एक मोबाइल कारोबारी से लूटा लाखों। पिस्तौल की नोक पर 3 लाख कैश, $2200 और गले की चेन लेकर हुए चंपत। दिल्ली में बेखौफ लुटेरों का आतंक। एक पेपर कारोबारी के घर में घुसकर लाखों की लूट। CCTV के जरिए लुटेरों की टोह में लगी पुलिस। 5 हथियारबंद लुटेरे ने रात के 2 बजे घर में हुए दाखिल। पिस्तौल की नोक पर परिवार को बंधक बनाकर 5 लाख कैश, 50 तोला सोना, मोबाइल, लैपटॉप लूटकर हुए फरार। लूट का विरोध करने पर जाते वक्त एक को मारा चाकू। दिल्ली में कार चोरों का भी आतंक। मालवीय नगर में कार चोरी वारदात CCTV में कैद। पुलिस चोर की तलाश में जुटी। फरीदाबाद में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का, जांच शुरू। मृतक जोड़ा संगम विहार का रहने वाला। लड़की शादीशुदा और लड़के की होनी थी शादी। पुलिस की माने तो दोनों थे रिश्तेदार। दिल्ली के सीलमपुर में शर्मनाक घटना। बेटी ने पिता पर लगाया रेप का इल्जाम। पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। यूपी के बिजनौर में 9 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। फुफेरे भाई ने ही शराब के नशे में कलंकित किया रिश्ता। बिहार के बेगूसराय में फिर दिखा भीड़ तंत्र का इंसाफ। छेड़खानी करने वाले 2 बदमाशों की पीट कर हत्या। गांववाला का आरोप, दोनों बदमाशों ने एक छात्रा से की थी छेड़खानी। पुलिस ने शुरू की तहकीकात। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मवेशी चोर चढ़े भीड़ के हत्थे। गांववालों ने चोरों की धुनाई के बाद किया पुलिस के हवाले। बिहार के गया में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ATM चोर गैंग का दबोचा। 8 गिरफ्तार। चोरों के पास से 103 ATM कार्ड और 10 मोबाइल फोन बरामद। पुलिस के मुताबिक ATM चोर गैंग का नेटवर्क मुंबई, दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में। गिरोह के सरगना की तलाश में पुलिस की दबिश। कुरियर कंपनियों को दिल्ली पुलिस का निर्देश, भेजने वाले की पहचान के बिना ना भेजे कुरियर। प्रतिबंधित सामानों को देखते हुए आदेश जारी। कुरियर कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से लगाने होंगे CCTV कैमरे। आदेश का उल्लंघन करने पर 6 महीने की सजा का प्रावधान। मैगी के बाद येप्पी नूडल्स और बेम्बिनो मार्कोनी पर भी गुजरात में लगा बैन। जांच में तय सीमा से ज्यादा शीशा और MSG मिलने पर कार्रवाई। नागपुर में खाद्य विभाग की छापेमारी। हल्दीराम के प्रोडक्ट के लिए गए सैंपल। पटना के पत्रकार नगर में बड़ी संख्या में IED बरामद। आज पुलिस की टीम विस्फोटकों को सुरक्षित ठिकाने पर करेगी नष्ट। वेस्टर्न रेलवे में बाल मजदूरी की घटना का सामने आया वीडियो। पालघर स्टेशन के करीब ट्रैक पर बच्चे दिखे मजदूरी करते। दिल्ली के तुगलकाबाद में अजगर निकलने से अफरा तफरी। अजगर ने मारा एक कुत्ते को। अजगर की तलाश जारी। गाजियाबाद रेल रूट पर बड़ा हादसा टला। दिल्ली से कानपुर जा रही शताब्दी ट्रेन के गुजरते ही उखड़ी पटरियां। कई घंटे रेल सेवा बाधित।
IIT रुड़की में खुलेगा भारतीय रेलवे का रिसर्च सेंटर। सेंटर में भारतीय रेल को मॉडर्न और सुचारू बनाने पर होगा शोध। रांची की नेत्रहीन लड़की की सुरीली आवाज खींच लाई सीएम रघुवर दास को। लड़की के गाने का वीडियो यूट्यूब पर हुआ वायरल। सीएम से मिलकर टुंपा ने जताई पीएम मोदी से मिलने की ख्वाहिश। गुजरात के भावनगर में रेप की शिकार महिला ने बच्चे को दिया जन्म। हाईकोर्ट के आदेश पर बच्चे का हुआ जन्म। बच्चा कलेक्टर के हवाले। दिल्ली के पालम में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। एक 6 मंजिला इमारत झुकी। प्रशासन में हड़कंप। पुलिस समेत डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम अलर्ट पर। सूरत में एक हीरा कारीगर ने की खुदकुशी। बाजार में मंदी और तंगहाली की वजह से था परेशान। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर किसान यूनियन का कब्जा। कहा जब तक टोल फ्री नहीं होता डीएनडी तब तक डटे रहेंगे मोर्चे पर। अमरनाथ यात्रा से जम्मू में बढ़ा लोगों का कारोबार। 3 दिनों में 1 लाख श्रद्धालुओं ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन। 3 लाख से ज्यादा के आने की उम्मीद। जिम्बाब्वे के साथ 3 मैचों की सीरीज की पहली भिड़ंत हरारे में आज कप्तान रहाणे का टेस्ट। मुरली विजय, रॉबिन उथप्पा, मनोज तिवारी, केदार जाधव, अंबाती रायडू पर होगी बल्लेबाजी की कमान। गेंदबाजी में आक्रमण का जिम्मा होगा भुवनेश्वर कुमार और मोहित शर्मा पर। एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ाई। 264 के स्कोर पर लौटी आधी टीम। इंग्लैंड की पहली पारी में 430 रन। कुछल्ले इंग्लिश बल्लेबाजों ने भी कंगारुओं को किया परेशान। मोइन अली ने जड़े 77 रन। स्टार्क ने लिया 5 विकेट। वर्ल्ड टी20 के क्वालिफाइंग मुकाबले में अफगानिस्तान ने नीदरलैंड्स को 32 रनों से हराया। अफगानिस्तान की जीत में शेनवारी ने खेली 44 रनों की पारी। विंबलडन के मिक्स डबल्स में लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में पोलैंड के मार्सिन मार्टकोवस्की और रूस की एलेना वेस्निना की जोड़ी को केवल 44 मिनट में 6-2, 6-1 से पीटा। विंबलडन के दूसरे मुकाबले रोहन बोपन्ना और फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी बाहर। नीदरलैंड की रोजर और टेकाउ ने 6-4, 2-6, 3-6, 6-4, 11-13 से हराया। सेमीफाइनल में एक बार फिर अमेरिकी सेरेना विलियम्स रूसी स्टार मारिया शारापोवा पर पड़ी भारी। 1 घंटे 18 मिनट चले मुकाबले में शारापोवा को 6-2, 6-4 से हराया। स्पेन की गार्बाइन मुगुरुजा ने विंबलडन में किया बड़ा उलटफेर। सेमीफाइनल में पोलैंड की दिग्गज एग्निएज्का रादवांस्का को 6-2, 3-6, 6-3 से हराया। 19 साल बाद स्पेन की खिलाड़ी गार्बाइन मुगुरुजा पहुंची विंबलडन में। फाइनल में सेरेना से होगी खिताबी टक्कर। एमी बैग्स डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर लगा सितारों का मजमा। कंगना रनौत, अनुराग कश्यप और बाल्की के साथ अमोल गुप्ते भी आए नजर। एमी बैग्स की स्क्रीनिंग की मेजबानी की इरफान खान ने। फिल्म की अभी से होने लगी जोरदार तारीफ। This documentary is garnering a lot of attention worldwide. तो इरफान सर ने स्क्रीनिंग रखा है and we are very eager to see the film. एक तरह से मेरी ज़िंदगी को चेंज करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। उसकी फिल्म है, इसके पहले उसकी फिल्म थी सेना, जो माइंड बॉगलिंग फिल्म थी, और ये भी बहुत एक्सेप्शनल फिल्म है। तो इसीलिए मैं स्क्रीनिंग कर रहा हूँ दोस्तों के लिए। मुंबई शेयर बाजार के 140 साल पर मना जश्न। 1 रुपए के सहयोग से बरगद के नीचे पनपे BSE को एशिया के सबसे तेज बाजार का तमगा। रूसी विमानों में सवारियों के मनोरंजन के लिए फ्लाइट अटेंडेंट करेंगी कैटवॉक। रनवे पर बिखरे फैशन के रंग। एरिजोना में फंसे 2 हाइकर्स का हुआ रेस्क्यू। पहाड़ की चोटी पर फंसे बाप बेटी को केबल के सहारे बचाई गई। ब्रिटिश रक्षा विभाग ने ड्रोन हमले का जारी किया वीडियो। हमले में इराक में IS ठिकानों पर बमबारी। पहली बार तस्वीर में दिखा ब्रिटेन का पूरा राजघराना। प्रिंसेस डायना के चहेते फोटोग्राफर मारिया टेस्टिनो ने खींची तस्वीर। चीन के डोंगडोंग में आए तूफानी बवंडर। रेल, सड़क और हवाई यातायात पर असर। कई जगह भूस्खलन से तबाही।